हाँ, जयकारा का जवाब दीजिए सुंदर शाह जी। नया नगर, नवतनपुरी और ये निजानंद नगर हैं। श्री प्राणनाथ धाम धनी अक्षरातीत की जो मजलिस है आज प्रारंभ होने जा रही। सत्संग महायज्ञ जो बीतक साहेब महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। सो सभी सुंदर साथ धाम धनी व अक्षरातीत राज्य महाराज के चरणों में चित्त लगा करके जयकारा का जवाब देंगे। उसके बाद वंदना करेंगे, उसके बाद सभा को प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, श्री महाराजा छत्र साधु। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाकत लीला लेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न। पलना वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। पिया मेरे जीव के यही जीवन। एको नित्यं विमलचलं सर्वदा साक्षिरूपं। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। चलिए संवत 1675 भादोवदी 14 नाम। पहर दिन बढ़ते वार रवि, प्रगटे धनी श्री राम। प्रगटे धनी श्री राम। संवत 1751। प्रणाम सुंदर से। वे धामधनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज और धामधनी के अति प्यारे प्राणधार सुंदर शाह जी, प्यारे सज्जनों, माताएं, बहनें, भाईवर, सबको मेरा प्रणाम। आज श्रावण की चौथ है। हिंदी गणना के अनुसार श्रावण प्रारंभ हो चुका है और गुजराती गणना के अनुसार 15 दिन लेट होगा। तो सावन के अंदर प्यारे साथियों, निजानंद संप्रदाय के अंदर, प्रणामी आलम के अंदर ये परंपरा है कि श्रावण के अंदर बीतक प्रारंभ होती है। ऐसी बात नहीं है कि निजानंद संप्रदाय के अंदर ही सत्संग की परंपरा है। नवधा भक्ति के अंदर भी श्रावण के अंदर सत्यनारायण कथा, भागवत कथा, रामायण कथा ये चलती रहती। आखिर मन में प्रश्न आता है कि श्रावण में जो व्यक्ति मांस खाता है वो भी बंद कर देगा, शराब पीता होगा वो भी बंद कर देगा, श्रावण को में जरूर उपवास रखेगा। बोलो श्री 12 महीने में कभी उपवास नहीं करेगा, वो भी श्रावण में पूरा श्रावण नहीं करेगा तो सोमवार तो जरूर करेगा। चलिए, ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई आपको मैं बताता हूँ। संसार के अनुसार, नवधा भक्ति की परंपरा के अनुसार प्यारे साथियों, अभी तो प्रकृति के अंदर खटपट आ गई, इसलिए कभी पानी गिरे कभी नहीं गिरे। पर पहले ज़माने में क्या होता था कि श्रावण के अंदर उपवास की परंपरा क्यों आई, श्रावण में सत्संग की परंपरा क्यों आई और निजानंद संप्रदाय में सत्संग की परंपरा क्यों आई, इसका खुलासा करने के बाद अपन मजलिस को आगे बढ़ाएंगे। बोलो श्री। कि श्रावण महीने के अंदर ऋषि मुनि क्या करते थे कि हिमालय में जाकर के साधना करते थे, अंतर की खोज करते थे।
वो अपने आप को जानने का प्रयास करते थे, सृष्टि के रचयिता कौन है। जिन सागर खनाए, पहाड़ चुनाए, रवि शशि नक्षत्र बनाए, रंग रुत फिरते, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए, कि संसार को चलाने वाले जिसकी महासत्ता से ये ब्रह्मांड चलता है, सृष्टि चलती है, तो वो कौन है, उसको जानने के लिए हिमालय के अंदर ऋषि मुनि फिर पैगंबर अपनी साधनाएं लगाते हैं, आंतरिक खोज करते हैं। कौन सी खोज? आंतरिक, जिसको आध्यात्मिक खोज कहते हैं। जैसे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक अपनी लैब में जाकर के संसार की वस्तुओं की खोज करते ना, जानने का प्रयास करते, ऐसे ऋषि मुनि ध्यान के माध्यम से परमात्मा की एनर्जी को, पावर को जानने का प्रयास करते हैं, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, संसार की ये सृष्टि क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं, एक बनी कैसे उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जो ज्ञान, जो विद्या ऋषि मुनियों को 11 महीने तक ध्यान करने के बाद मिलती है, उसके बाद वो देखते हैं कि ये श्रावण महीने के अंदर फल फूल हो जाते हैं, नए नए फल फूल आ जाते हैं ना। उसके बाद श्रावण में इतनी बारिश गिर जाती है कि जितने भी 11 महीने की गंदगी है वो धुल जाती है, हो जाती नहीं हो जाती, धुल जाती है, तो बाहर भी पवित्रता आ जाती है। और ज्ञान लेकर के हिमालय से ऋषि मुनि उतर करके इधर गांव में आते हैं, तो इधर नाम हो तो ये कंदमूल खा करके अपना जीवन गुजरान करते थे और संसार को ला करके ज्ञान देते थे श्रावण महीने। ऐसा नहीं कि कथाएं अनेक दूसरे महीनों में भी हो सकती है, पर श्रावण में इसलिए इसकी परंपरा है, बोलो श्री। और श्रावण में उपवास का क्या महत्व है वो जान लीजिए। उपवास शंकर भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमको है, समझ गए ना। उपवास की आवश्यकता हनुमान को नहीं है, शनिवार हजारों शनिवार इकट्ठे करके हनुमान को दे दो, उनको ज़रूरत नहीं है। हजारों मंगलवार इकट्ठे करके देवताओं को दे दो, उनको ज़रूरत नहीं। शनिदेव को दे दो, नहीं। सोमवार शंकर भगवान को दे दो, नहीं। ऋषियों ने परंपरा क्यों चलाई कि आदमी ऐसे डर के बिना कोई भी काम करता नहीं, जीवन में कोई न कोई डर होना चाहिए तो ही व्यक्ति काम करता है। तो उन्होंने, ऋषियों ने विचार किया कि मनुष्य को सत मार्ग पर लगाने के लिए कोई डर देना पड़ेगा, ये खाली खाली काम नहीं करेगा। और श्रावण महीने के अंदर अगर भरपेट खाना खाया, हमारी जठराग्नि मंद होती है। कैसी होती है? मंद होती है। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो हो सके तो श्रावण महीने के अंदर आप एक काम कीजिए, एक टाइम खाना खाइए। अगर फिर भी आप शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हल्का फुल्का, कैसा है? हल्का फुल्का। ऐसे उनका ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि भाई फल फूल खाइए, ना बने तो ही अन्न ग्रहण करिए, वरना मत करिए, बोलो श्री। बाकी के 11 महीने स्वस्थ होना हो तब, ये परंपरा है। ये डॉक्टर साहब को पूछ लेना, बाद में बताएंगे वो। अब ऋषियों ने देखा कि इनको ऐसे तो ये भूखे रहने वाले नहीं है, कोई अगर भूख को सहन करे, कंदमूल खाए, तो उनको 1 महीना एक टाइम भोजन खाना, एक टाइम फल खाना। अगर ना बने तो अठवाडिया में 1 दिन भगवान के नाम से। किसके नाम से? तो मनुष्य ने माना कि हाँ यार ये बराबर है, ये करेंगे, बोलो श्री। तो उपवास का अर्थ ये नहीं है कि भाई बिल्कुल काजू बादाम की खीर बना देना, और जो हम लोग खाली टाइम में 500 ग्राम खाते नहीं है, 2.5 किलो धमधमा दो, वो उपवास नहीं है। एक गलत परंपरा है, इति अंध परंपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध परंपरा। हाँ, उपवास करना चाहिए। उपवास हमारे शरीर की नवी नवी कोशिकाएं बनती हैं और अनेक प्रकार के रोग होते हैं, वो जठराग्नि उसको हवन कर जाती है। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर आहुति डालते हैं ना, ऐसे हमारी जठराग्नि हाई हो जाती है, तो अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं वो स्वाहा हो जाते हैं, बोलो श्री। इसलिए उपवास की परंपरा है। तो श्रावण महीने के अंदर उपवास करके अगर सत्संग सुनेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और 12 महीने तक ये ज्ञान काम आएंगे। ये तो संसार की परंपरा। अब आई परंपरा निजानंद संप्रदाय। प्रणामियों के अंदर, निजानंद संप्रदाय के अंदर प्यारे साथियों, बीतक साहेब ब्रह्मज्ञान महायज्ञ की कथा होती है। ये श्रावण में क्यों होती है? अनेक दूसरे महीनों में क्यों नहीं होती? ऐसा कोई बंधेज नहीं है कि दूसरे महीने में बीतक कथा नहीं करना, ऐसा नहीं है। पर श्रावण महीने में क्यों होती है उसका जरा भेद सुन लीजिए, बोलो श्री प्राणनाथ। भाई समझ में आता है ना?
सो मत जाना। हाँ भाई, अब तो मान तो हम अपनी जो ब्रह्मज्ञान महाकथा है उस ओर लौट रहे। तो कि भाई हम सब सुंदर साथ इस संसार के अंदर आए हैं। बीतक साहिब में वर्णन कहाँ का है? तो कि भाई परम धाम से लेकर के संसार में आने से लेकर के जाने तक का वर्णन है। बोलो श्री। और श्री जी 5000 सुंदर साथ को लेकर के नवतनपुरी से लेकर के पन्ना तक पहुँचे, और जो परम धाम के रास्ते पर चलाया, कैसे चलना, कैसे रहना सुंदर साथ को, और कैसे राज्य का चिंतन करके पुनः पर अपनी याद वापस लौटाए और हम मूल मिलाय में जाग जाए, ये सारा ज्ञान प्यारे साथियों बीतक साहिब में है। बोलो श्री। मतलब बीतक साहिब एक अरीसा है। क्या है? अरीसा। अरीसा यानी शीशा, कांच है। कांच के अंदर हम देखेंगे, कांच जैसा कोई सत्यवादी नहीं। सत्यवादी ऐसे हरिश्चंद्र को बोला जाता है, सूरज टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, दृढ़ संकल्प हरिश्चंद्र का, टरे ना सत्य विचार। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र को बोला जाता है। पर हरिश्चंद्र के अंदर भी लोगों ने कलंक देखा है, पर कांच में नहीं। कांच में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाना हो तो किसको पूछेगा? शीशे को। किसको पूछेगा? शीशे को। भाई मेरे मुखारबिंद के ऊपर कुछ लगा तो नहीं है ना? तो वैसे ही हमारे अंतर आत्मा के अंदर क्या है, हमको कैसे चलना है। अगर मलिनता है तो कौन बताएगा? बीतक साहिब। तो आइए प्यारे साथियों, ये ज्ञान इस सृष्टि में कैसे आया? वे पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत राज्य महाराज अपने आत्माओं को माया का खेल दिखाने के लिए महामाया में लाए। कहाँ लाए? महामाया में, इस दल तल की दुनिया के अंदर लाए। और लाने के बाद आत्माएं तो सो गई, खो गई, और उनको जगाने के लिए खुद एक मानव तन में बैठ करके जागने की लीला किया जाए। और नवतनपुरी से चल करके पन्ना में डेरा डाला। कहाँ डेरा डाला? पन्ना में। प्यारे साथियों, जिन्होंने भी सुना कि हम परम धाम से आए हैं, इस माया में आकर के खो गए हैं, जो परम धाम की आत्माएं हैं, उन्होंने अपना तन मन धन स्वाहा कर दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ करके धाम धनी को अपना प्राणेश्वर मान करके प्यारे साथियों साथ में चल पड़े थे। धन संपत्ति सब संसार का संसार में छोड़ दिया, और अपने धाम धनी अक्षरातीत मान करके आप जिन्होंने राज्य की पहचान किया, महाराज ठाकुर के अंदर ये महाशक्ति बैठी, और ये शक्ति अपने सुंदर साथ को लेकर के 5000 का कारवा लेकर के कहाँ पहुँचते हैं? बुंदेला खंड, मध्य प्रदेश, पन्ना, विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? और विंध्याचल पर्वत कहाँ पड़ता है? हाँ? मध्य प्रदेश में। बोलो श्री। प्यारे साथियों, अब यहाँ पर लीला चलती है पन्ना जी के अंदर। सुबह से लेकर के शाम तक सेवा वाले सुंदर साथ सेवा में, चर्चा वाले चर्चा में, दिन रात सुंदर साथ को 10 साल की लीला चली। सुंदर साथ को पता ही नहीं चला कि हम कहाँ रह रहे। आनंद मंगल में, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। प्यारे साथियों, सुंदर साथ आनंद मंगल में घर की परवाह नहीं, संसार की परवाह नहीं। श्री महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह। एक धाम धनी को दिल में लेकर के सुंदर साथ दिन रात एक एक पल एक एक घड़ी बीत रही थी। वक्त आया 1751 का। जो स्वरूप सुंदर साथ ने जिस दिल के अंदर साक्षात अक्षरातीत का दीदार किया, दर्शन किया, अब उनको जाने का समय आज प्यारे सुंदर साथ जी चौथ है। आज क्या है? तिथि कौन सी है? चौथ है। कल पांचम है, आज चौथ का दिन था। पद्मावतीपुरी पन्ना धाम में 5000 सुंदर साथ पहुँचे हैं। 500 परम धाम की खासल आत्माएं हैं, 1500 ईश्वरी सृष्टि हैं, और 3000 ब्रह्म सृष्टि है। अब सुंदर साथ ध्यान से, जो स्वरूप
सुंदर साथ का कारवा लेकर के चला है, सुंदर साथ रात दिन अपना प्राणेश्वर माना है। अचानक अगर बहुत खेल चालू हो जाए और लाइट जाए तो क्या हो हैं? प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य ने देखा कि आने वाला समय सुंदर साथ का है, छठा दिन है, ऐसे में एक तन में लीला करता रहूँगा तो कब तक करता रहूँगा, मुझे मेरी लीला छिपानी पड़ेगी, क्योंकि अब प्रकृति के अंदर आया हूँ, प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप श्री जी ने मन में सोचा 1751 का समय है। पहले इतना ध्यान दीजिए, निजानंद संप्रदाय में कई सुंदर साथ ये सोचते हैं कि श्री जी का धाम गमन हुआ, कभी नहीं, बिल्कुल गलत है। कई सुंदर साथ सफ़ेद वस्त्र पहन करके शोक मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शोक उसको उनका मनाया जाता है जो मर गया हो। श्री जी मरे नहीं है, श्री जी का अंतर्ध्यान हुआ है। ये बिल्कुल अंध और गलत परंपरा है। प्यारे साथियों, तीज के दिन शरीर है महाराजा ठाकुर का। ध्यान से एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिएगा। शरीर किसका है? महाराजा ठाकुर का। अंदर आत्मा किसकी बैठी है? इंद्रावती की। किसकी बैठी है? इंद्रावती की। और इंद्रावती के धाम दिल में कौन बैठे? अक्षरातीत प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। आप प्राणेश्वर अक्षरातीत अपनी आत्माओं को लेने के लिए आए। अब इंद्रावती के धाम दिल को ताला लगाना है। अब यहां से लीला अदृश्य करनी है प्यारे सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ को दिखाना है कि सुंदर साथ मैं एक जगह नहीं हूं, मैं तो सभी सुंदर साथ के दिलों में हूं। बोलो श्री। पर सुंदर साथ एक तात ने बंधा था। अगर माला के मन के अनेक हो सकते हैं पर धागा अनेक हो सकता, धागा एक ही होता है सुंदर साथ। अब 1751 का समय है, ध्यान से समझ। 1751 का समय चल रहा था सावनवदी चौथ में। इसलिए मैंने पहले कहा कि श्रावण महीना हिंदी गणना के अनुसार, हिंदी गणना के अनुसार श्रावण महीना चल रहा था और तिथि चौथ थी। श्री जी ने देखा कि अब ये लीला समेट ली जाए, तो तीज को श्री जी अचानक ध्यान में बैठ गए। सुंदर साथ ने देखा डेली तो 9 से 12 चर्चा चलती है, आज तो बिल्कुल चर्चा बंद है। और श्री जी अचानक ध्यान में बैठ गए, क्यों? किसी को बोल ही नहीं रहे। अब श्री जी ना बोले तो सुंदर साथ भला खाना खाए। अपना सब कुछ छोड़ करके सुंदर साथ अब श्री जी के साथ हो। वो लालदास जिनके 99 जहाज चलते थे, कई फैक्ट्रियां चलती थी, उसको लात मार करके श्री जी के चरणों में आए। जो प्यारे सुंदर साथ जी, गोवर्धन भाई बहुत बड़े सेठ थे, मुकुंदास बहुत बड़े विद्वान थे, सबको छोड़ दिया, परित्याग कर दिया, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के चरणों में तन मन धन निश्चावर कर दिया। साथियों, अब उन्होंने देखा कि हमारे श्री जी ने खाना ना खाया, भला हम क्यों खाएंगे। सब बैठे रहे एक डेरे के अंदर, कोई खाना नहीं खाया। जैसे लग रहा था कि हमारे शरीर से प्राण सूखता जा रहा है, जैसे कोई पौधा बोया हो और कई सालों से पानी ना मिला हो, और तपती दोपहर का समय आया हो, और जो अवस्था बेल की होती है, ऐसी अवस्था प्यारे साथियों सुंदर साथ की हो गई। रेगिस्तान के अंदर जो पौधा पानी से पनपा था, और वो उसको कैसे मुरझा जाता है प्यारे सुंदर साथ जी। ऐसे लगा 10 साल की जो लीला चल रही थी, अचानक समुद्र सूख गया हो और पानी कैसे बाप बन गया उसका पता चला नहीं। महाआनंद सूख गया सुंदर साथ के दिलों से। अचानक एक करुण की धारा निकली प्यारे साथियों सुंदर साथ के दिलों से। कई सुंदर साथ के मन में इल्हाम हुआ कि शायद अब हमारे बीच में श्री जी नहीं रहेंगे। तीज का समय था। अचानक शाम को श्री जी ने आंख खोली तो सुंदर साथ तो साथ में बैठा था। श्री जी ने कहा, सुंदर साथ क्यों बैठे हो, खाना नहीं खाया? तो क्या आप नहीं खाएंगे? हम के? अरे मैं तो यहीं हूँ भाई, कहीं नहीं गया हूँ, जाओ खाना खाओ। तो रूखा सूखा जिसके हाथ में जो आया सुंदर साथ अपने कुटियाओं में जाकर के पकाया, खाया। पुनः श्री जी के चरणों में आकर के सुंदर साथ हाथ जोड़ करके बैठ गया कि मेरे परवरदिगार, ए मेरे धनी, हम तो आपके हैं, हमको छोड़ करके आप विदा लेना मत। अब चौथ का समय है। कौन सा समय है? तीज बीत गई, रात्रि बीती, अब आई प्यारे सुंदर साथ जी चौथ। और चौथ को ऐसे सुंदर साथ को लगा कि श्री जी अब हमारे बीच में नहीं है। तो समय कौन सा जरा ध्यान से सुनो।
रात पिछली घड़ी दो प्यारे सुंदर साथ जी सावन चल रहा था और चतुर्दशी यानी चौथ थी, 14 नहीं थी, चौथ थी। और पिछला रात, पिछली रात यानी रात की आखिरी घड़ी, 2 कितनी घड़ी? 2। एक घड़ी में 22:30 होती है और 2 घड़ी में 45 मिनट, यानी 6 बजने में 45 मिनट कम, यानी 5:15 पे फरिश्ता आया, इंद्रावती के दिल को ताला लगाया, मूल स्वरूप का हुक्म आया और प्यारे सुंदर साथ जी यहां से लीला अदृश्य कर दी। बोलो श्री। अब क्या कहते हैं? आया फरिश्ता दाम से। यहां एक बात समझना सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप ने हुक्म किया। किसने हुक्म किया? मूल स्वरूप अक्षरातीत राज्य महाराज ने क्या हुक्म किया? तो कि अब जो लीला चल रही थी इंद्रावती के तन से, वो लीला बंद की जाए। यहां ना कि अक्षरातीत यहां धाम गमन हुआ सुंदर साथ, वो अनेक जो मुर्दे में प्राण पुरते हैं, जिनके हुक्म से मुर्दे चलने लगते हैं, बेहरे सुनने लगते हैं, अरे लंगड़े चलने लगते हैं। अरे साथियों, वो कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, वो तो प्राण पूरते हैं, प्राण लेते हैं। ये तो अपनी लीला सुंदर साथ को दिखाया साथियों। पिछली चौथ की पिछली घड़ी है, से करे 5:15 हुई, मूल स्वरूप का आदेश हुआ कि बस अब ये लीला छिपा ली जाए। राज्य का आदेश हो गया, इंद्रावती को अपने चरणों में लिया। प्यारे सुंदर साथ जी अभी शरीर छोड़ा, बाहरी लीला बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? और दिन कौन सा था? ये लीला कौन से दिन की चल रही? चौथ की। ये सुंदर साथ भटक मत जाना, लीला कौन सी चल रही? चौथ की। आज की लीला है। आज के दिन क्या घटित हुआ था? पद्मावतीपुरी पन्ना ब्रह्मचबूतरा के ऊपर, वो हम आपको सुनाने जा रहे। अब कहते हैं कि तब वो वार था, संसार के अनुसार शुक्रवार था, रहे इत एक दिन। और सुंदर साथ चौथ को रहे, एक दिन वहां रहे। उसके बाद उसी तन को सुंदर साथ ने क्या किया? पीछे मंदिर मिले। और उसी शरीर को, किसके शरीर को? महाराजा ठाकुर श्री जी के शरीर को सुंदर साथ ने ले जा करके मंदिर में पधराया। कहां पधराया? मंदिर किसको बोला गया है? हाँ, माणिकी भाषा में मंदिर किसको बोला है? गुम्मट जी दरबार को सुंदर साथ तहखाने में ले जा करके आप सुंदर साथ ने श्री जी को, प्यारे सुंदर साथ जी पधराया झूले के ऊपर। अब समाधि अवस्था में श्री जी है। कौन सी अवस्था में है? महासमाधि के अवस्था में है। बाहरी लीला सारी बंद है। प्यारे सुंदर साथ जी अंदर राज्य बैठे हुए हैं। अब शरीर अभी त्यागा। हम लोग क्या सोचते हैं कि धड़कनें बंद हो जाती हैं और शरीर छूट जाता है। ऐसा नहीं है। कभी काल किसी को सांप काट जाए तो उनकी सुरता 10वें द्वार में स्थिर हो जाती है। कौन से द्वार में? 10वें द्वार। और शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। कोई योगी होता है तब जाके 10वें द्वार से सुरता ला करके पुनः धड़कनें प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री। ये योग की प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी वक्त ऐसा आ गया, बाहर से सुंदर साथ को लगा कि अब श्री जी नहीं है, तो यहाँ से चौथ से फिर एक दिन रख करके और श्री जी को ले जा करके पधरा दिया। बरस 76 में। अब समय कितना हो गया था? 76 हो गया था। कम 2 मास 10 दिन। 76 में कितना समय कम था? 2 महीना और 10 दिन बाकी थे। इतना ये जाहिरी तन से श्री जी ने लीला किया। देखा खेला यहाँ, बस यहाँ लग इंद्रावती को राज्य महाराज ने इस तन में खेल दिखाया। फिरे तरफ जल्दी। वतन। उसके बाद वतन की ओर गमन किया। वतन यानी परम धाम नहीं। सुंदर साथ अब देखा कि छठा दिन मोमिनों का है। किसका है? मोमिनों का। सुंदर साथ अब छठा दिन चल रहा है। छठा दिन का प्रारंभ कब हुआ था? चौथ पिछली घड़ी 5:15 छठा द्वार खुल गया। बोलो श्री। मोमिनों के दिलों का ऐलान हो गया कि अब मेरी बैठक किसके अंदर होने वाली है? मोमिनों के अंदर। अब यहां से जैसे कोई पुराना प्रधानमंत्री हो ना, तो इस्तीफा देता है। क्या देता है?
इस्तीफा देता है कि नहीं देता है? तो यहाँ लीला पूरी की राज्य महाराज ने। तो इंद्रावती ने क्या किया, जरा ध्यान से सुनो। साथ सौंपया आप श्री राज अब इंद्रावती ने कहा, राज्य महाराज जो आपने मुझे जिम्मेदारी दिया था, मेरी जिम्मेदारी पूर्ण हुआ, आप मेरे आत्म को अपने कदमों में स्वीकार कीजिए। बस मूल स्वरूप के चरणों में सेजदा बजा दिया। अब दोबारा पढ़ना, समझ में आएगा। साथ सौंपया आप श्री राज को। राज्य चले गए तो सुंदर साथ किसको सौंपे? फिर किसने सौंपे? साथ सौंपया श्री राज को। किसने सौंपा? इंद्रावती बाई ने। किसने सौंपा? इंद्रावती। क्योंकि इंद्रावती के तन से लीला चल रही थी कि राज्य महाराज आपने मेरे तन से जो लीला किया था, मैंने जिम्मेदारी लिया था, बस मेरे धनी और सुंदर साथ ये मोतीड़े आप अपने संभालो। तो राज्य ने इशारा किया, अरे छठा दिन आगे जिसका बारी है उनको कह दो। तब जाकर के क्या कहा? जाहिर में श्री महाराज। महाराज यानी महाराजा छत्रसाल जाहिर में कहा कि छत्रसाल अब तेरा नंबर है, आ जाओ भाई। अब हम फिरत धाम को। बस अब हम धाम जा रहे हैं भाई, अब हम लीला नहीं कर सकते हैं। तुम रहो सावचेत। बस तुम सावचेत रहना और राज्य की वाणी को जन जन नगर नगर गांव गांव तक फहराना। महाराजा जी सो जागने की ध्वजा लहराते जाना, फहराते जाना और एक ज्ञान वाणी का प्रसाद बांटते जाना। फिर महाराजा छत्रसाल को क्या बोले? मैं देखत होए क तुम। छत्रसाल को क्या कहा पता है? कहा भाई सुंदर साथ में अग्रगणी मुझे कोई दूसरा दिखता नहीं है। ऐ छत्ता एक जाहिरी में, हाँ नहीं तो ये तो सत्ता तो पहले सौंप दिया, सत्ता तो पहले सौंप दिया। कब? चौथ पिछली रात 5:15 पे राज्य को सौंप दिया और छत्रसाल को दे दिया। पर छत्रसाल को भी पता, कागज साइन सब कुछ हो गया तब सब कुछ कहता राज्य महाराज सौंपो इनको, अब छठा दिन शुरू हो रहा है। तीस वास्ते सेवा साथ की। इसलिए अब राज्य महाराज सुंदर साथ के दिलों में लीला करेंगे। छठा दिन शुरू हो गया, इसलिए सुंदर साथ के लिए सौंप चलत है। बस हम ये सेवा सौंप के चलते हैं। अब हुक्मे द्वार खोलिया। अब हुक्मे द्वारा खोलिया। कौन सा द्वार भाई? ध्यान से सुंदर साथ जो यहाँ सुन रहे वो भी और जो बाहर सुनेंगे वो भी। किसका किस पर हुक्म हुआ? क्या कह रहे? अब हुक्मे द्वारा खोलिया। कौन सा द्वार खुला? मूल स्वरूप ने प्यारे सुंदर साथ जी छठे दिन का द्वार खोला। कौन से दिन का? क्योंकि चौथा दिन धनीश्री देवचंद्र, पांचवा दिन हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ, छठा दिन सुंदर साथ का। अब हुक्मे द्वारा द्वार खोल दिए, लिया अपने हाथ हुक्म। और राज्य महाराज ने अपनी सत्ता जो सौंप रखी थी, किसको? इंद्रावती को, वो सत्ता अपनी खींच लिया। दिल मोमिन के आया वर्णन। अब छत्रसाल को कहा, छत्रसाल अब चिंता मत करो, जहां सुंदर साथ मुझे प्यार से पुकारेंगे। अब छठा दिन, ताकि आने वाले समय में कोई सुंदर साथ ये ना कहे कि राज्य महाराज ने शक्ति ने हमारे दिल में लीला नहीं किया। लाओ प्यार करो दीदार। राज्य महाराज कहते कि अपने दिल को पवित्र करो, हम तो बैठने के लिए तैयार है। प्यारे सुंदर साथ जी, मूल मिला में यहाँ तक बातें हुई थी। एक साध करो मोहे मैं जी जी करूं। अरे एक बार प्यार से पुकार के देखो, 10 बेर जी जी करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या करे? कह रहे राज्य महाराजा, अरस कर बैठे कसम। दिल मोमिन यानी सुंदरा साथ अब अर्श करके बैठ गए। खसम यानी राज्य महाराजा। अब साथ अगले और बीच के। अब अगले यानी पहले वाला सुंदर साथ में वो भी आने वाले वो भी, सब के ऊपर राज्य महाराज ने कैमरा घुमा दिया, नजर कर दिया। और आखिर की बीतक। आखिर के सुंदर साथ बोलो श्री। देखो सारी बात लिखी हुई थी। आखिर में आने वाले सुंदर साथ उसकी जो वृत्तांत है वही भी
सो सब जाहिर होत है। बस इसके बाद फिर ये सारी बातें जाहिर होगी। कहावत हुक्म हक। ये तो हम नहीं कह रहे भाई, राज्य महाराज की शक्ति कहलवा रही, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब तुम सुनियो मोमिनो। तो बोले श्री जी तो अंतर्ज्ञान हो गए, पर उसी वक्त सुंदर साथ जी समय ऐसा चल रहा था कि जिसने जहां सुना, विचार करना, जिसने जो खड़े खड़े सुना वहां खड़े खड़े वहां लकड़ी की तरह गिर गया, बैठा था वो वहां गिर गया सुंदर साथ, जो लेटा था वो कभी उठा ही नहीं, ऐसा वहां ऐसी लीला छाई। ब्रह्मचबूतरा क्यों बोलते हैं कि वहां प्यारे सुंदर साथ जी ब्रह्ममुनियों ने वहां जहां तहां शरीर छोड़ दिए थे, वहां उनको समाधि दी गई थी, इसलिए उसको ब्रह्मचबूतरा बोलते हैं। बोलो श्री। ये ब्रह्मचबूतरा है ना, कोई सामान्य वो नहीं है, इसलिए मस्ताना क्या कहे, इन देहरी की चुमसी खाक मेहमान दिल पाक। अरे अक्षरातीत क्या, यहाँ की वंदना भी करके सर झुक जाएगा, उनका भी दिल कयामत के दिन उजला हो जाएगा। बोलो श्री। इतनी बड़ी महिमा है पन्ना की सुंदर साथ जी। तो जहाँ जिस सुंदर साथ ने सुना उन्होंने वहीं शरीर छोड़ दिया। तो कौन कौन सुंदर साथ ने शरीर छोड़ा, उनके जरा नाम सुन लेना आज के दिन, उनके जरा सुनना बातें। देखो अपने कदम। सुंदर साथ अपने सुंदर साथ के कदम, नक्शे कदम, उन्होंने कैसे राज्य के रास्ते पर चले वो जरा समझ लेना। साथ चले जिन बात सो। जिन यानी जैसे राज्य महाराज के रास्ते पर सुंदर साथ चले हैं वो देत नसीहत। नसीहत यानी सिखापन हम आने वाले सुंदर साथ को क्या बताई, कुछ किया श्री बाई जी ने। अब प्यारे सुंदर साथ जी महारानी का समय बताया। कौन सा समय बताया? महारानी ने तो 1750 में कुछ कर दिया, यानी अंतर्ज्ञान हो गए, पर श्री जी का अंतर्ज्ञान कब हुआ? 1751। तो उनकी बातें बता रहे हैं। संवत 1751। बस पहले हिंदी गणना बताई, अब गुजराती गणना के अनुसार बताते हैं। आषाढ़ के महीने। आषाढ़ का महीना दिन चौथा पिछली रात में। पहले क्या बताया? सावन। सावन यानी हिंदी गणना बताए, पर कोई भूला भटका सुंदर साथ बाई चांस मिल जाए और वो कहेंगे यार, जो यहाँ गुजरात की ओर रहने वाले होंगे वो कहेंगे यार सावन तो हमारे यहाँ आया नहीं, फिर श्री जी ने ये कैसे लिख दिया, स्वामी लालदास जी ने ये कैसे बता दिया। फिर कहा कि ना सुंदर साथ तुम्हारे अनुसार भी हमको पता है, मैं बता दूंगा। तब जाकर के आहाड़ का महीना था, जैसे अपन आषाढ़ बोलते हैं नहीं, वो महीना था। दिन चौथा पिछली रात। हाँ, अब चौथ का दिन था, पिछली रात थी। धनी पहुंचे धाम अपने। अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या बात बताई? धनी पहुंचे धाम अपने। कौन धनी पहुंचे भाई? धनी पहुंचे धाम अपने, क्योंकि आगे वर्णन क्या आया कि राज्य महाराज के चरणों में इंद्रावती ने सब सुंदर साथ को सौंपा। तो राज्य को तो एक तरफ इंद्रावती सुंदर साथ सौंप रही, दूसरी तरफ यहाँ वर्णन क्या कर रहे हैं कि भाई धनी पहुंचे धाम अपने। तो दूसरा धनी कौन सा धाम पहुंचा भाई? एक दो धाम धनी हो सकते हैं नहीं। ध्यान से सुनना, जयकार लगाओ, बोलो श्री। सुंदर साथ जागनी ब्रह्मांड के अंदर अक्षरातीत की मोहर की शोभा की मोहर किसके ऊपर मारी थी? इंद्रावती के ऊपर। मुझे बैठाई कर हक आता है ना वर्णन वाणी में कि हक की शोभा, मालिक की शोभा किसको बख्शिश किया था? स्टैम्प किनके नाम का बना? जो खुदा की साइन चलेगी वही साइन के बरोबर उतना ही मूल्य किसकी साइन का होगा? इंद्रावती का। बोलो श्री। खुदा के हम कक्ष बराबरी मोहर, खुदा की मोहर इंद्रावती में कोई अंतर नहीं। तो धाम धनी की मोहर किसको दिया था? इंद्रावती को। अब अभी मनमोहन साहब रिटायर है, ठीक है, पर अभी अगर उनकी जीवनी लिखनी हो ना तो क्या लिखा जाएगा? पूर्व प्रधानमंत्री तो लिखा जाए ना, अभी तो है नहीं, और जन्म से तो प्रधानमंत्री है नहीं, बाद में बने भाई। पर अब शब्द क्या जोड़ेगा? प्रधानमंत्री जोड़ेगा उनके साथ में। मनमोहन का जन्म ऐसा नहीं लिख सकते ना। उनके सम्मान के लिए हमको अगर उनकी जीवनी लिखना है तो लिखना पड़ेगा कि भाई हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब का जन्म फलाने फलाने जगह हुआ था। तो वहाँ क्या जुड़ा?
प्रधानमंत्री, जन्म से थोड़ी वो प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर क्या लिख रहे कि बीतक कब लिखी जा रही? 5 को, समझ में आया? अब लिख कौन रही? आंसबाई की आत्म। शक्ति को किसकी बेटी? राज्य की, समझ में आया ना? अब किसके विषय में लिख रहे? तो कि अक्षरातीत के विषय में। अब वो शक्ति कहाँ बैठी थी? तो कि मेहराज ठाकुर के धामदिल में। और धामदिल में कहाँ? तो कि इंद्रावती के धाम में। जब शक्ति बैठी थी तब इंद्रावती को किसकी शोभा थी? तो कि हक की। किसकी शोभा थी? हक की। अब उनके धाम जाने का समय आया, राज्य के चरणों में समर्पित होने का समय आया, तब क्या लिखना पड़ा? धनी पहुंचे धाम अपने, बोलो श्री। समझ में आया ना? ये बात लिखी है। बार शुक्र जुम्मे का, आन बार शुक्रवार था और जुम्मे का समय लिखा गया था। पिछली रात घड़ी 2। प्यारे सुंदर साथ जी, ये दारुल बका का वर्णन है। फिर क्या बताया? जिन मोमिन को पहचाना, जिन सुंदर साथ ने पहचान किया जीते जी, उनका जरा नाम सुनो। तीन बादी कमर, बस वो तैयार हो गए कि अब श्री जी नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे भाई। उन्होंने जहां सुना वहां सर छोड़ दिया। थोड़ा उनके नाम सुनो। सोपी आत्म मैं राज्य महाराज को कहा, धामधनी हमारी आत्म को स्वीकार कीजिए, और शरीर छोड़ दिए। हुए सब ऊपर, बस सब हो गया। जिन तिलकिन एक न करी, प्यारे सुंदर साथ जी, पानी तक नहीं पिया। पानी तक पीने का समय लिया। विचार करो उनकी तड़प कैसी होगी। जैसी सुना श्री जी नहीं है, बस खत्म, लाइट गया, बटन ऑन था, ऑफ कर दिया। अब मतलब राज्य के आनंद में कितने मगन थे, विचार तो करो, कितनी लगन होगी। स्वामी जी अक्सर बताया करते हैं, वो कोई पक्षी होता है, वो जो जोड़ा होता है, वो एक सारस से ना, वो एक बिछड़ जाए दूसरा वहीं टपक जाए। हाँ, तो यहाँ ऐसी लगन अपने आप के अंदर, धाम धनी के आनंद में, विरह में सुंदर साथ मगन थे। सुंदर साथ तो एक पल का विरह नहीं सह पाए, और क्या किया? सुन के पानी किया। जैसे सुना कि श्री जी नहीं रहे, जो कुटिया में सुंदर साथ थे, कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने सुना, बस वहीं के वहीं सुंदर साथ, पानी भी नहीं पिया, और धामधनी हमको भी ले चलो, बस वहीं खड़े खड़े शरीर छोड़ दिया। हम पहुंचे सेवा में, बस हम भी सेवा में आ रहे हैं, और न कोई काम। बस अब आप नहीं तो हमारा क्या काम यहाँ धनी। संसार तो संसार का चक्र चलता रहेगा, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। श्वास न खाया बीच में, अरे मेरे धाम धनी, बोलो श्री। सुना और दूसरी श्वास भी नहीं लिया। लिखना पड़ा आज भाई की आत्म को। सुंदर साथ ऐसे आशिक हुए निजानंद संप्रदाय में। अरे दुनिया के आशिक तो दुनिया के भगवान के ऊपर मरने वाले बहुत देखे, पर ऐसे आशिक कभी भी देखा? अपने परवरदिगार के ऊपर एक श्वास नहीं लिया अंदर। अगर सुना तो एक श्वास जो आई वो आई, गई वो गई, और वहां छोड़ दिया। कैसे होंगे सुंदर साथ? विचार तो करो। ऐसे बलवान होंगे तो ही तो घर बार छोड़ के साथ में चले। सुंदर साथ विचार तो करो। हमको 1 घंटा 2 घंटा 5 दिन अगर छोड़ना हो तो पहले विचार आए, आता है कि नहीं विचार? पर यहाँ विचार नहीं आया। तो उनकी लगन कितनी पक्की होगी। ऐसी लगन अगर पक्की हो तो प्यारे सुंदर साथ जी कुछ हासिल होता है। ये क्या बताते हैं? उठे दाम वतन में, बस यहाँ प्रणाम किया और धनी के चरणों में उठे। ए फरदा रोज कयामत, आए तो फरदा रोज कयामत की बात है, संसार की बात नहीं है। हम साथ देखत रहे। अब ये कौन करे? हंस भाई के आत्म लालदास, हम तो देखते रह गए, हम तो दाया हाथ माने जाते थे श्री जी। अरे हम तो मरना चाहा पर मर भी नहीं पाए। लालदास कह रहे, पर दूसरे जो सेवादार थे उन्होंने तो एक श्वास भी नहीं लिया, पानी भी नहीं पिया, शरीर छोड़ दिया। अरे हम कितने मक्कार थे जो देखते रहे शरीर छोड़ने वाले को, और हम शरीर नहीं छोड़ पाए। हमको धिक्कार है। ये लालदास कह रहे, हमने क्यों नहीं शरीर छोड़ा? क्या बता रहे हैं? जिन घेर लिया गेना, पर क्या करें, माया की घेर ने हमको क्या कर लिया? घेर लिया था। जब आंखें खुली, प्यारे सुंदर साथ जी, जब आंखें खुली तो क्या हुआ? तायक न पड़े चैन, पर आंखें खोलने के बाद भी चैन नहीं पड़ती है। दर्द न आया जब सुंदर साथ शरीर छोड़ रहे थे तो हमारे दिल में तो ऐसे लगा कि कुछ है ही नहीं, दर्द भी नहीं आया। बिछुड़ते
दिन उड़ी अरवा। और श्री जी हमारे बीच नहीं है, ऐसा सुनने के बाद भी हमारे अंदर से प्राण नहीं निकला, अरवा नहीं निकली। साथ मिने दिन का अरे सुंदर साथ में क्या था? मुख ऊंचा होवे क्यों तो आखिर में हम कैसे मुख ऊंचा करेंगे? जीती बाजी हार हाय हाय सुंदर साथ, हम तो जीती हुई बाजी हार गए। ये दर्द बड़ा मोमिना। ये तो मोमिन के लिए दुख की बात है। ये किसके लिए वर्णन कर रहे? हम सब सुंदर आने वाले सुंदर साथ के लिए वर्णन कर रहे, नहीं तो ये तो दाया हाथ थे, सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ उनके पास बाकी नहीं रहा था। सुंदर साथ भला वो शरीर क्यों नहीं छोड़ सकते थे, पर राज्य को जिससे काम लेना हो ना, तो काल चाहे कितना भी चटपटाई सुंदर साथ, उसका कुछ भी बांका बाल हो सकता नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, नागजी भाई वितक में वर्णन आएगा। श्री जी को लगा इनसे अभी काम हमारा बाकी है, कैसे काल ले जाएगा। मलकुत मोद झलुबिया, एक तरफ मौत खड़ा था, एक तरफ सुंदर साथ था। श्री जी ने नजर किया, मौत को विदाई लेनी पड़ी। बोलो श्री। अरे सुंदर साथ, हम भी आज जिस मंजिल पर खड़े हैं, हमारे भी दिए बुझ जाते, पर घी पुरने वाला कोई और था। छत के ऊपर जलते दिए तो कब से बुझ जाते, पर ये पर्दा रखने वाला कोई और था। बोलो श्री। विचार करो, अभी लहर आई थी कि नहीं आई थी? मैं भी 28 दिन पड़ा था पर राज्य कई सुंदर साथ की परिस्थिति आएगी। उनको कहा तुम्हारा काम लेना है तो रखो, नहीं तो ले जाओ, हमको कहा है भाई कहने का अर्थ है प्रत्येक सुंदर, आज हमको अगर राज्य महाराज ने रखा है सुरक्षित, हम सभी सुंदर साथ को, इसका मतलब महाकाल के ऊपर कोई ओठा करने वाला था, कोई अपने दिए में घी पुर रहा था, पर अपन को पता नहीं था। बाप बोलो श्री। भला ये दिए कब से बुझ जाते। यही थे परवरदिगार कि लालदास जी चाहते थे अभी शरीर छूटेगा, अभी छूटेगा। फिर क्या हुआ? ये कहने में न आवत, पर ये बात कहने की नहीं है सुंदर साथ, पर कहे बिना समझ में भी आने वाली नहीं है, इसलिए हमें कहना पड़ता है। बहुत बारी हो सिरोसन, भारी ये बात आखिर में जाहिर होगी। ना तो सिरदार शिरोमणि, नहीं तो आगे चलने वाले सुंदर साथ भले श्री जी का नाम सुन करके कैसे रह सकते थे, वो तो तुरंत शरीर छोड़ देते हैं। थी बेशक पहचान, नहीं तो ये बेशक पहचान वाले सुंदर साथ 15 मिनट प्रकरण पूरा कर लेते। चौथे दिन की लीला का, आज की लीला का आज क्या हुआ था, ये लालदास अपनी आप बीती बता रहे हैं वितक के माध्यम से। फिर क्या होता है? निस्बत हमारी ना रही। पर प्यारे सुंदर साथ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि राज्य महाराज के और हमारे बीच का कोई संबंध नहीं है। नहीं तो दूसरे सुंदर साथ शरीर छोड़ रहे हैं, मुझे क्या मर आई भाई, मेरा शरीर क्यों नहीं छूट रहा है? ये अंतर से पश्चाताप करने लगे आज भाई के आत्मा। ना तो वतन हमारो श्री धाम, नहीं तो हमारा परम धाम है, यहाँ तो परम धाम हमारा नहीं है, ना तो हम परम धाम के नहीं है। तीन सा में ना देखिया। सत्संग तो बाकी 15 दिन में चलेगा भाई। हाँ सुंदर साथ, ये तो चौथ की लीला आज की क्या है ना, वो ये थोड़ा बता रहे, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगेगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये कभी एक्सप्रेस गाड़ी होती है, कभी मेमू होता है, कभी अंदर बानी जाती है, कभी समझ में आता नहीं। सुंदर साथ जो हैं, जिन्होंने वाणी का मंथन किया हो राज्य की लीलाओं का, उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। ब्रह्मचबूत्र का वर्णन चल रहा है, आज भाई की आत्मा अपने आप को पश्चाताप कर रही। फिर क्या होता है? सो छुड़ाया दज्जाल ने ठाम, पर क्या करे प्यारे सुंदर साथ जी, दज्जाल ने ऐसा कर दिया, ऐसा लगता है। ऐसा पशु भी न अरे करे, पशु भी ऐसा ना करे, ऐसा हमसे हुआ है। जिन माया की प्रीत, माया की प्रीत लगी थी, ऐसा हमसे हुआ है। हमसे कछु न हुआ। हम तो देखते रह गए, सुंदर साथ शरीर छोड़ते रह गए, और श्री जी को तो झूले पर पधरा दिया। कछु न आई रीत, ये हमारी कौन सी रीत है? ये रहे श्री राज के हुक्मे। अब खुलासा किया, क्या कहा? हम भी शरीर छोड़ देते, पर अंदर से किसी ने पकड़ के रखा था, इसलिए हम हिल नहीं पाए। बोलो श्री। क्या कहा? ये रखा राज हुक्मे, राज हुक्म। आज सुंदर साथ सुरक्षित है ना, तो किसके हुक्म से? मेरे परवर दिगार, मेरे राज्य महाराज के हुक्म से आज सुंदर साथ खड़े हैं। नहीं तो सुंदर साथ कब से आज हम भी तस्वीरों में होते। समझ में आता है?
आज राज्य महाराज के हुक्म से आज सुंदर साथ सुरक्षित है। तो यहाँ कह रहे कि हमको भी कुछ काम के लिए राज्य महाराज ने रोका है, वरना हम भी कब से शरीर छोड़ देते हैं। और न कोई उपाय, बस दूसरा कोई उपाय नहीं था। जान शिरोमणि क्यों रहे, नहीं तो शिरोमन अग्रगण्य सुंदर साथ कैसे रह सकते हैं। पर हुक्म कछु न बसाया, पर हुक्म के आगे हमारा कुछ चला नहीं। राज्य ने कहा लालदास तुम्हें हिलना नहीं है, तुम जानबूझ के भी गले में हाथ लगाओगे, दबने का नहीं, अपनी नस दबाओगे या ऊपर से कूदोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा हुक्म काम कर रहा है। बोलो श्री, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक तुम आ सकते नहीं, और ना कहूं तब तक जा सकते नहीं। इसलिए कह रहे ये हुक्म का काम है सुंदर साथ, नहीं तो हम तो अग्रगणी थे, कब से शरीर छोड़ देते हैं। कहो लो कहो मैं उनकी, अरे बहुत सुंदर साथ ने शरीर छोड़ा, पर कुछ सुंदर साथ है जिनका मैं नाम सुनाती हूँ। दिक दिक हुआ आकार, और अपने आकार को राज्य के चरणों में समर्पित कर दिया। अब कहूँ मैं तिनकी, उन सुंदर साथ के नाम बताते हैं। जो संग चले साथ सिरदार, बस 21 सुंदर साथ होंगे। सिरदार जरा सुनो। शंकर हजूरी चले, शंकर हजूरी हमेशा श्री जी के साथ में, अष्टपहर की बीतक में पढ़ना, हजूरी पास में खड़े रहते थे कि श्री जी नहीं रहे, अब हम कहाँ रहे, वही खड़े खड़े साहब लुढ़क गए। श्री जी को सुना, श्री जी अंतर्जान हो गए, हो गया काम। श्री जी ऐसे तो पिछली रात को अंतर्जान हो गए, पहले पहुंच गए सुना और पहुंच गए। श्री जी तो लास्ट में इंद्रावती आत्म तो चौथ की पिछली घड़ी में, पर ये पहले श्री जी अब ऐसे देखा श्री जी समाधि में, ये फटाफट झांपे पर पहले पहुंच गए। बोलो विचार तो करो कि कैसे राज्य महाराज के ये आशिक सुंदर साथ हैं। और चले लालमान, लालमन सुंदर साथ था, वो भी चल पड़ा। और नारायण दास जो, और नारायण दास था, उन्होंने कहा हम भी कहाँ रहे भाई, वो भी चल पड़े। एक खास मोमिन, ये खास मोमिन थे जो हमेशा श्री जी की सेवा में मगन रहा करते थे। बड़ा जस लिया जस, बस धन धन हो गए राज्य के जमाने में सुंदर साथ। जिन छोड़े न राज कदम, बस धनी के चरणों में हमेशा जीते जीव रहे, और शरीर छोड़ने के बाद भी धनी के कदम मले। धन धन है वो सुंदर साथ, धन धन रे सखी मेरा सोए रे दिन, जिन दिन पीयू जी से वारे मिलन। विचार तो करो, जीते जीव राज्य की सेवा में, शरीर छोड़ने के बाद भी राज्य अपने कदमों में रखते हैं, वो सुंदर साथ धन्य है। साथ में धन धन सबू कही, कहा न सुंदर साथ भी धन धन उन सुंदर साथ को कहेगा। जाग पहुंची आतम, बस जाग के वो राज्य के चरणों में पहुंच गए। और अम्बोबाई चली, दूसरे कौन थी? अम्बुबाई, जो सुंदर साथ की सेवा में रहा करती थी। इश्क में गरक, बस राज्य की सेवा में हमेशा मगन रहा करती थी। इन ऊपर मेहर महबूब की, बस राज्य महाराज की हमेशा मेहर बरसती थी। पहुंची कदमों वो भी शरीर छोड़ दिया। और जो रतनबाई, रतनबाई सुंदर साथ थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ा। चली राज के साथ, बस दूसरा कौन थे? रामबाई आपा डारिया, प्यारे सुंदर साथ जी। ये सब सुंदर साथ जो श्री जी के साथ में थे। अब महामती की आत्म क्या कहते हैं? अब कहूँ मोमिन की, पर जो फिदा होने वाले मोमिन सुंदर साथ है आखिरी। हाँ, अब पहला दिन है ना, तो बैठने में थोड़ी दिक्कत आ गई। हाँ, दूसरा दिन होगी फिर ठीक है, फिर तो 2-2-3 घंटा बिठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं आंसबाई की आत्म? स्वामी लालदास क्या फरमा रहे हैं? जो फिदा हुए ऊपर हक, बस श्री जी के ऊपर फिदा थे, उनके थोड़े नाम सुनो। उनकी सिफत नावे शब्द में, बस शब्द में उनका नाम नहीं लिया जा सकता, पर समझाने के लिए हम लेते हैं। देख कहूँ अपने माफक, बस थोड़ा सा समझाने के लिए बताते हैं। चलाना राज के पीछल, क्या कहा? चलना राज के पीछल। श्री जी के साथ में जो चलने वाले और श्री जी के अंतर्ध्यान होने के बाद चले, उनके नाम जरा सुनो। बयो गुच्छ पद कहा को, और कैसे शरीर छोड़े पता है? संसार को जैसे गोपियों ने ब्रज के अंदर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, तो संसार को कैसे छोड़ा था? गोपद वज जैसे छोड़ा। कैसे? जैसे बछड़े का जो खरी होती है, बछड़े का पैर का निशान होता है, उसमें पानी भरो, इस किनारे से उस किनारे जाने में कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं।
तो इसका दृष्टांत देकर के बताते हैं, गोपत बच की तरह सुंदर साथ ने भवसागर को छोड़ दिया, जाए लगे ब्रह्म बाना, और जिनके दिल में राज्य के शब्द चुभ गए वो धनी के चरणों में समर्पित हो गए। भवजल मोह सागर, और भवजागल मोह सागर जो ऋषि मुनि फिर पैगंबर तनाते गए हैं, कोई भी इसके पार उतरा नहीं, पर सुंदर साथ ने अपनी लगनी अपनी सुरता धनी के चरणों में समर्पित किया। इसलिए कहा जाता है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना, ये सूत्र आता है योग दर्शन का, कि मनुष्य को अपना तन मन धन परमात्मा के चरणों में अर्पण समर्पण कर देना चाहिए, तो भी इस संसार में आने का फेरा सफल होता है। तो यहाँ कह रहे कि अपनी लगनी अपनी सुरता धनी के चरणों में लगाई, और ये सुंदर सा धन धन हो गए, वास्ते दिन इस्लाम, बस शांति के मार्ग के ऊपर ये धन्य हो गए। नजरो आया सोया, बस फिर क्या हुआ, सुर कई संसार में, पर ऐसे तो संसार में कई सुर हुए, सुरवीर हुए, पर ऐसे सुरवीर आज तक कोई हुआ नहीं। सुरवीर तो संसार में बहुत हुए, पर राज्य के मार्ग पर चलते चलते शरीर छोड़ने वाले सुरवीर आज तक पैदा हुए नहीं। तो सुरवीर तो संसार में बहुत हुए, ऐसे सुरवीर आज तक नहीं हुए। होत तलवारो टुक टुक, अपने आप को तलवार से भी गर्दन दे, एक हाथ में गर्दन, अपने हाथ में गर्दन काट के देने वाले भी सुरवीर हुए, पर परवरदिगार के चरणों में एक पल में सर छोड़ने वाला आज तक सुरवीर पैदा नहीं हुआ। पर इनकी तोल न आवे, इनकी तोल, जो सुंदर साथ सेवादार थे, जो समर्पित थे सुंदर साथ, इन सुरवीरों के सामने अपने हाथ से सर काट के देने वाले सुरवीर फीके पड़ जाते हैं। बोलो श्री, विचार तो करो सुंदर साथ, यह है मोमिनो सुंदर साथ की कुर्बानी, जो हक वास्ते हुए, हक वास्ते। आज निजानंद नगर देश शासन के सुंदर साथ की भी सेवा कयामत के दिन गाई जाएगी। सबका समर्पण है। जो सुंदर साथ पद्मावतीपुरी पन्ना के अंदर सेवा करते थे, उनमें उनकी तो बीतक लिखी गई है, हम सबकी बीतक लिखी जा रही है। ऐसा नहीं कि उनकी बीतक खाली लिखी गई है, पर ये सब कयामत के दिन गाई जाएगी। बोलो श्री, कब गाएगी, रोज हसर कयामत के दिन गाई जाएगी। प्रत्येक सुंदर साथ की, सुंदर साथ कयामत नामा में वर्णन आता है। अगर कोई सुंदर साथ परमात्मा के रास्ते चल रहा, खाली आपने झाड़ू लगाया ना साहब, फलानी जगह राज्य का कार्यक्रम हो रहा, तो खाली दरी बिछा दी, झाड़ू लगा दिया, तो वो भी रोज हसर कयामत के दिन यानी आखिरी के समय में छाती ठोकेगा। सुंदर साथ तारतम लिया नहीं लिया वो साइड में रखे, वो तो बहुत बड़ी बात है। तारतम भी नहीं लिया, खाली आकर के उन्होंने सेवा कर दिया, वो छाती ठोकेंगे कयामत के दिन के हम धन धन हो गए, क्योंकि आखिर में आने वाले नेकलंक स्वरूप की सेवा में हम एक दिन हाजिर रहे थे। वो नाचेंगे, पर दिन रात हाजिर लेने वाले क्या करेंगे, बोलो श्री। उनका कितना जश्न होगा, जज्बा होगा, उनके दिल में कितनी क्रांति होगी। सुंदर साथ विचार करना, उनकी बीतक को लिखने में भी आने वाली नहीं है। ये क्या बताते हैं, आकार अपना डालते, बस अपना तन मन धन राज्य के चरणों में समर्पित करते हैं, जरा न करी शक, कभी भी सुंदर साथ शक करते नहीं। राज्य की सेवा में हमेशा कोई भी काम करने में सुंदर साथ अगर शक नहीं करता, आलस्य नहीं करता, तब समझ लेना वो राज्य की निगाहों में है। किसमें है, ऐसे थोड़ी राज्य महाराज के लिस्ट में आना हो तो मेरिट में तो आना पड़ेगा ना भाई, हैं? बिना मेरिट में आएंगे थोड़ी लिस्ट में आएंगे। और मेरिट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना दिल पवित्र करके उसके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा ना भाई, हैं? तो ही मेरिट में आएंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो सुंदर साथ सेवा करते करते राज्य के चरणों में समर्पित हुए, और मेरे सुंदर साथ आज राज्य की वाणी आपको मिले हैं, आप उन कदमों पर चलिए। ऐसा नहीं कि आपको कहीं छोड़ करके, घर बार छोड़ करके बाहर चले जाना ना, अपने घर में रहते रहते राज्य का संदेशा आम सुंदर साथ को दीजिए। आप भी अपने दिल के अंदर राज्य के स्वरूप को बसा करके आनंद लीजिए। तो जो समय प्यारे सुंदर साथ जी आप उसमें बिताओगे, उस समय का तोल कुछ भी आने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बात बता रहे हैं। साबित हुए मोमिन, ये मोमिन साबित हो गए,
ये प्यारे सुंदर साथ जी जाहिर हो गए पहुँचे कदमों हक, और राज्य के चरणों में पहुंच गए। इनको पीछे फिरन को, इनको कोई भी पीछे फिरा नहीं सकता। बहुत करी अंतराय, बहुत अंतराय किया, पर जिनकी नजर दाम में, जिसकी नजर जिसकी सुरता धनी के चरणों में पहुंच गई, ताको कौन फिराया, भला उनको कौन फिरा सकता है। पुकार करीने बहुतक, अब बहुत पुकारा सुंदर साथ को, सबको दिया पैगाम। बोलो श्री प्राणनाथ। किनका वर्णन आ रहा, क्या करते थे सुंदर साथ, अब पन्ना जी में बैठते थे। हाँ, बैठने के बाद आज जो सुना वो दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं उनके कानों में सुनाते थे। ध्यान से, ये जो सुंदर साथ है ना जिनका नाम लिया, वो ज्ञान चुनते थे, चर्चा की अर्चा करते थे। उसके बाद जो जितने लोग मिलते थे उनको सीधा राज्य का संदेशा देते, ओ भाई लेके जाओ। बोले क्या है, ब्रह्म प्रसाद है, महाप्रसाद है। कोई लिख करके उनकी झोली में डाल देता था, तो कोई गायन के माध्यम से उनको शब्द समझा देते थे, और कोई चर्चा के माध्यम से समझा देते थे। ऐसी सेवा किया करते थे। तो इनको कहते कि वाह वाह, धन धन है ये लोग, भाई अपना जीवन धन्य किया इन्होंने। बिना हक के हुक्म, ये राज्य के हुक्म के बिना हो नहीं सकता। जो पहुँचे इस्लाम, वो राज्य के हुक्म के बिना ये शांति के मार्ग पर कोई भी आ सकता। आज जो निजानंद नगर के अंदर सुंदर साथ पहले दिन की सभा प्रारंभ हुई, ठीक है। आज यहाँ जितने भी सुंदर साथ आए, नहीं आए वो भी ठीक है, आए वो भी ठीक है, पर आए उनके लिए राज्य क्या कह रहे, पन्ना में पहुँचे वो भी ठीक है, गांव में रहे वो भी ठीक है। पर यहाँ राज्य महाराज कह रहे इंद्रावती आत्म के माध्यम से जो आंस भाई के आत्म के अंदर बुलवा रहे, किसके अंदर, लालदास स्वामी के अंदर बैठ कर की बातें बुलवाई जा रही। तो उनके लिए कह रहे कि भाई ये राज्य के हुक्म के बिना संभव नहीं है। जिनके ऊपर धनी का हुक्म होता है वो वहाँ आकर के विराजता है। कुछ सुनत धनी का, प्यारे, जब राज्य की सूरत ने अपना कारवा आगे बढ़ाया तो विरह न किया याद, कोई भी दिल के अंदर अगर विरह ना आवे तो क्या करें, सो तो नहीं मोमिना, मर गए। बोलो श्री। अरे अपने धनी, अपने परवरदिगार, अपने प्राणेश्वर जो दिन रात अपने साथ में रहने वाले हैं, माया के दलदल में मरे थे। ना स्वर्ग में जाने का पता था, ना नरक में जाने का पता था, न बैकुंठ में जाने का पता था, न यमराज का पता था, न जमराज का पता था, न इंद्र का पता था, न ब्रह्मा विष्णु महेश का पता था। जहां खाया पिया और कहां पाताल में जाएंगे उतना भी पता नहीं था। और सीधे एक झटके में सुंदर साथ राज्य महाराज के चरणों में सेजदा किया और निराकार के पार, तीन पार के भी पार का पता बताने वाला कौन है मेरे सुंदर साथ, यही धनी बता रहे। क्या कह रहे, ऐसा पता बताने वाले अक्षरातीत राज्य महाराज का अगर नाम सुनकर सुंदर साथ ने शरीर छोड़ दिया, अगर ये सुनने के बाद भी हमारे दिल के अंदर दर्द ना आवे, हमारा परम धाम है, हमारे परवरदिगार है, उसको जानने की जिज्ञासा न जगे, हम जी ले रहा हूँ खांगड़ू। नहीं समझ में, आने वाली सभा में बताऊंगा। खांगड़ू यानी भाइयों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, बहनों को आएगा। खांगड़ू को बेन क्या कहते, खड़मगियो। खड़मगियो को क्या बोलते हैं यहाँ गुजराती भाषा में डॉक्टर साहब, जो कई सीटी लगाने के बाद भी ना पके उस बीज को क्या बोलते हैं? ओगणा, हैं? कोंगड़ो, ओंगड़ो, तो ओंगड़ो कोंगड़ो जो भी हो, ठीक है। पर कई बार भी कुकर की सीटी लगाओ, 2-3 गैस के सिलेंडर भी खत्म हो जाए तो भी वो पके नहीं। हाँ समझ ले आनो कोंगड़ो छे। समझ गए, समझ में आया ना, आ कहीं मेल पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ श्री जी बता रहे, आंस भाई के आत्म कह रहे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी दिल में सत्य मार्ग पर चलने का विचार ना आवे तो आप बिल्कुल कोंगड़ो छे। ये कह रहे हैं सुनते शब्द धनी का, धनी का राज्य के शब्द सुनने के बाद भी तब ही अरवाह उड़ जा, और राज्य का शब्द सुन करके दिल के अंदर प्यारे सुंदर साजी जुनून आ जाना चाहिए, रुआंटे खड़े हो जाने चाहिए। जैसे कोई बारात दरवाजे पर निकली हो और वर जाकर के स्वागत के लिए संबंधी सज धज करके द्वार पर आते हो, ऐसे उल्लास और आनंद आना चाहिए कि आज हमारे द्वार परवरदिगार पधारे हैं। बोलो श्री।
क्रांति आनी चाहिए मन के अंदर। जैसे स्वतंत्रता का दिन आता है और हमारे देश की ध्वजा लहराती है और क्रांतिकारी का नाम लेते हमारे रुआंटे खड़े होते कि नहीं है। सरहद के जवानों का नाम लेते हमारे अंदर मन के जो देशवासी और देशभक्त होगा उनके अंदर तो जुनून आएगा। पर देशभक्त नहीं हो पाकिस्तानी होगा उनको आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो हिंदुस्तान की बात है, हमको क्या लेना देना। बोलो श्री सुंदर साथ ये अपने धाम की बात है, उसके लिए बात बताई जा रही है। ताको कहिए मोमिन। हाँ, धनी की सेवा में, धनी में समर्पण में, धनी के काम में, परम धाम की बातें सुंदर साथ तक पहुंचाने में अग्रगणी दिल के अंदर विचार आता हो, समझ लेना आप पक्की आत्म है, मोहर मार देनी चाहिए। बोलो श्री। उस काम में अगर आगे बढ़ते हो तो समझ लेना वाणी केरी ये पक्का मोमिन है। पीछे रखे आकार को और अपने आत्म को आगे रखते हैं और शरीर को पीछे रखते हैं। लालच वजूद के। क्या करें? लालच के चक्कर में अपने शरीर को लालच के पीछे रखे तो क्या बताए? सो क्यों बैठे संयन में। वो संयन में सुंदर साथ में नहीं बैठ सकते भाई। कम से कम राज्य की सेवा में, राज्य के काम में आगे बढ़ते हो सुंदर साथ। राज्य का नामो निशान नहीं है, धर्म कर्म का कोई लेना देना नहीं। ध्यान से सुनना, कभी सत्संग में नहीं, कभी वाणी में नहीं, कभी सेवा में नहीं, उनका नामो निशान नहीं। अगर ऐसा मन में विचार आता है ना तो कहते ये संयम में कभी नहीं हो सकते। मोमिन ऐसी ना करे। अगर मोमिन खासल खास हो तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। जो कछु होए पहचान। कोई कछु पहचान हो तो ऐसे मोमिन कभी नहीं हो सकते। सो उड़ा वही। अपने आप को धनी के काम में समर्पित करते हैं। जाको होए ईमान। जिसको ईमान और विश्वास के ऊपर जो खड़े हैं सुंदर साथ, क्योंकि विश्वास धर्म की पहली सीढ़ी है। क्या है? विश्वास। विश्वास यानी ईमान। सुंदर साथ के दो पंख है। क्या है? पंख यानी पाख। जैसे विमान में पाखड़ा हो ना, पक्षी की पंखें होती है ना, ऐसे सुंदर साथ के दो पंख है, ईमान और ईश्वर। ये तो अरबी भाषा में है। हिंदी में उसको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? प्रेम और विश्वास। ये धर्म की सीढ़ी है, यानी पगथिये है। इसके ऊपर सुंदर साथ को अडिग रहना चाहिए। दिक दिक पड़ो तीन को। उनको धिक्कार है जो ये बात सुने काना। और जो ये बात सुन करके क्या ना करे? बिछोहा धनी दाम से। धनी का जो बिछोहा करे तो जाको कछु नहीं पहचान। उन जिनको पहचान नहीं है वो धनी से बिछड़ते हैं संबंध अपना तोड़िया। और वो धनी से संबंध तोड़ देते हैं। जो था बीच बका। जो परम धाम का संबंध था आत्मा परमात्मा का वो भी नहीं निभाते हैं। अब क्यों मुख दिखा वही। आप राज्य के चरणों में जाकर के मुख कैसे दिखाएंगे भाई? जो बीच वजूद थका। जो वजूद के अंदर रह करके संसार के काम में थका है वो भला परम धाम में जाकर के कैसे मुख दिखाएगा? बैठे आकार को। और आकार को, शरीर को, सब कुछ समझ के बैठ गए विरह सुनत है कान। और राज्य की बातें भी सुनने के बाद भी दिल में दर्द नहीं आता। इनको ईमान जिन कहो। इनको ईमानदार मत कहना भाई। कहाँ रहित जान। बोलो श्री प्राणनाथ। ये आज भाई की आत्म खुद को बोल रही। किसको बोल रही? खुद को। लालदास स्वामी खुद को बोल रहे कि भाई इतना सारा साथ में होने के बाद भी राज्य के ऊपर हमको दर्द क्यों नहीं आया? ये ब्रह्म चबूतरे के ऊपर बात चल रही। कहाँ? पन्ना में। चौथ को आज के दिन में आज भाई की आत्म पश्चाताप कर रही। पर ये लागू किसके ऊपर होता है? हुआ हम सब सुंदर, क्योंकि पिछले 7 कारण ये बानी कही। इसलिए ये क्या बता रहे हैं? जो रहे सोहबत में। जो साथ में रहे हैं वो क्या हुआ? 8 पर एक कठोर। बस 8 पर दिन रात राज्य की सेवा में हमेशा मगन रहते थे। उनको दुनियादारी का कुछ पता नहीं चलता था। तो पीछे क्यों कर रहे। पर तो भी पीछे क्यों रह गए? आया ना वर्णन? 8 पहर दिन रात राज्य की सेवा में रहने वाले ये पीछे रह गए। उसका कारण क्या है? जाको बात न दिल में और उनको राज्य के सिवाय दूसरी बात नहीं थी। पर ये बात हुक्म की। पर क्या करे? दोबारा लिखा। ये बात किसकी है भाई? हुक्म के बिना ये काम कभी हो सकता है? जैसे हमारे देशासन में बीतक होने वाली, ऐसे आपने हर साल नहीं बीतक हो जाती, पर हुक्म के बिना नहीं। राज्य का हुक्म होता है
तो ही वो काम वहीं होता है। सो तो हाथ है हक, बस राज्य महाराज के हाथ में था सुंदर साथ, हमारे साथ में कुछ भी नहीं था। ऐसा जान बुझ क्यों करे, प्यारे सुंदर साथ, जानबूझकर तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। जिन्हों नहीं दिल में शक, जिनके दिल में कोई शक नहीं था, राज्य महाराज के लिए तन मन धन छोड़ दिया था, उनके भला दिल में क्या शक आ सकती है। जो रहे सो हुक्मे, जो रहे वो भी हुक्म में, और जो चले गए वो भी हुक्म में चले गए। मोमिन रखे जिन वास्ते, और जो सुंदर साथ पीछे बाकी रह गए, वो क्यों बाकी रखा, क्या बता रहे हैं। बदल जाहिर सबो रोशन, बोलो श्री, क्या कहा, मजल सबो रोशन, आने वाले समय में राज्य की वाणी को जाहिर करने के लिए सुंदर साथ को रखा है, वरना हम कब के सुंदर साथ को ले चलते हैं। संपत 1751, बस सुंदर साथ, अब 1751 का समय आ गया नजीक, और फिर श्री जी ने विदाई ले लिया। भादोवदी चतुर्दशी के दिन, भादोवदी चतुर्दशी के दिन प्रणाम कर सब साथ को, क्या कह रहे हैं, सुंदर साथ को प्रणाम किया और विदाई ले लिया। पहुँचे हक कदमों मोमिन, आखिर में कह दिया मोमिन, राज्य महाराज के चरणों में प्रणाम करके आपने विदा ले लिया। मैं कहूँ नाम दिल के, अब उन सुंदर साथ के थोड़े नाम सुनो। दिल सुनत होइए पाक, वाह 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 वाह, देखो परमात्मा का नाम सुनने से दिल में पवित्रता आती है और जितनी पनौतियां हैं दूर हो जाती है। यहाँ तो मोमिन जो राज्य के चरणों में समर्पित होने वाले का भी नाम सुनने के बाद भी मुक्ति मिलती है और पवित्रता आती है, लिखा है। बोलो श्री, तो ये कितने होंगे, विचार तो करो। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश की माला जपने से कई उनका मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और काम हो जाता है। यहाँ तो खाली सुंदर साथ का नाम जपने से काम हो जाता है, इतनी बड़ी महिमा है। बोलो श्री, उनके नाम देखो, थोड़ा सुनना, 5-6 नाम है। वल्लभदास एक इनमें वल्लभदास है, दूजे है केशवदास, और दूसरे केशवदास है, तीसरा था मथुरा, एक तो मथुरा था, ये तीनों मोमिन एक खास हमेशा श्री जी के साथ थे। राम कुंवर केशव संग, उनके साथ राम कुंवर केशव थे, प्रसादी इनके संग, और प्रसादी भी उनके साथ थे, हमारी स्त्री इनकी, और हमीरा स्त्री, हमीरा एक उनकी स्त्री थी, वो भी राज्य की सेवा में थी, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था। दामदनी के अंग, बस ये हमेशा राज्य के साथ में सेवा में रहते थे। और जो था साहमन, एक साहमन नाम का सुंदर साथ था। पांचवा नरसिंह दास, ये ब्रह्मचबूतरे के ऊपर आज के दिन शरीर छोड़े थे ना, उनके नाम है सुंदर साथ। ये फिर बाद में सुनाए जाएंगे नहीं, इसलिए आज चौथ के दिन इनके नाम लिए जा रहे हैं। फिर कौन सा सुंदर साथ था, संत दास जो इन संग, एक संता सुंदर साथ था। ये मोमिन खास, ये सेव मोमिन, 6 मोमिन खास सुंदर साथ थे। पुरबाई और खड़गो, एक पूर्वबाई थी, ये उनके साथ में खड़गोबाई थी, एक और दूसरे एक सुंदर साथ केसरबाई थी। काशी चलिया तीसरे दिन, और एक काशीबाई थी ना, उन्होंने तो खाली श्री जी चौथे दिन 9 बजे चर्चा होती है, चर्चा भी नहीं हुई 9 से 12 में, तो फिर क्या हुआ, तो कि श्री जी तो अंतर्ध्यान हो गए। किसी ने कहा उसको, काशी बेन को, तो कि श्री जी को क्या हुआ, तो कि तो धाम चलने का समय हो गया। सुना वहीं शरीर छोड़ दिया, श्री जी तो चौथ को गई, वो तो पहले चले गए। बोलो श्री, खाली सुना कि मेरे परवरदिगार नहीं रहे, बस इतना सुना, सुंदर साथ के मुख से सुना और वहीं के वहीं शरीर छोड़ दिया। तो आज भाई के आत्म को लिखना पड़ा सुंदर साथ कि हम तो खड़े रहे, श्री जी चौथ के दिन गए, पर ये आशिक तो तीसरे दिन चले गए। धन है वो सुंदर साथ। बोलो श्री, इसलिए आज भाई को लिखना पड़ा कि इनका नाम लेने से मुख भी पाक होता है और सुनने वाले के भी पाक होते हैं, सुनाने वाले भी पाक होते हैं, और आसपास बैक्टीरिया होते हैं ना, अगर उनके अंदर भी चेतना होगी ना, वो भी मुक्ति पाएंगे। ऐसे परमहंसों का नाम पावन सुनने से इतना फायदा होता है। चलिया असु पीछे इनका देखो, 2 बहनें हमेशा सेवा में रहती थी, कुछ भी श्री जी का एक सुंदर साथ पानी की सेवा। पहले क्या होता कि अपने ब्रह्मचबूतरा है ना, अभी टाइल्स नहीं लगी, पहले टाइल्स नहीं, लिपा जाता था, गोबर से लिपते थे। महिला को कहा जाता सुंदर साथ बैठेंगे, शाम की बैठक है, तो श्री जी के कहने से पहले सुंदर साथ लीप लाप करके, गुलाब छिड़क करके तैयार कि आज ब्रह्म कथा होने वाली है। साक्षात अक्षरातीत यहाँ
सुंदर साथ को चर्चा सुनाएंगे, पहले तैयार। तो वो तो श्री जी के नक्शे में थे साहब, इतना प्रेम उनको आनंद था, तो राज्य महाराज की डोरी उन बांध रखे थे। इन्होंने सुना, ये दोनों को वहीं वहीं शरीर उन्होंने छोड़ दिया, तीज को छोड़ के चली गई। श्री महामती कहे अब आस भाई की आता हूं। आप स्वामी लालदास बताते हैं सुंदर साथ, ये तो हम थे चौथ को, हमारी हयाती में श्री जी ने जब चौथ की आखिर में 2 घड़ी बाकी थी और फरिश्ता आया धाम से और वो चले, पर साथ साथ में जो सुंदर साथ चले थे और वहाँ का वक्त था। अब कई सुंदर साथ ने देखा कि श्री जी को तो पधरा दिया, पर छत्रसाल को संदेशा भेजो भाई, कोई याद नहीं करता है छत्रसाल। सब अपनी में लगे थे कि कौन किसको कहे, कोई बोलने लायक खड़े नहीं थे सुंदर साथ। इतना वहाँ सुंदर साथ मगन हो चुका था, कौन किससे बात करे, इतनी ताकत बची नहीं थी। बाद में अंदर से आवाज़ आती है लालदास जी की, लालदास एक काम करो कि छत्रसाल को संदेशा दो। ध्यान से सुंदर साथ, खत्म होने आया, 5 मिनट बाकी। बोलो श्री प्राणनाथ। छत्रसाल अंदर से, लालदास जी के अंदर से विचार आता है, श्री जी अंदर से इल्हाम करते हैं, तो फिर अपने शरीर की सूझ आती है सुंदर साथ को। आधे तो बेहोश हो चुके थे, आधे शरीर छूट गया था, जहां देखो वहां शरीर पड़े थे, तो उन्होंने कौन किससे बात करने की भी ताकत नहीं थी। अब फिर विचार आया कि अरे छत्रसाल को संदेशा भेजो। जब होश में आए सुंदर साथ, तो पता चला कि छत्रसाल तो मऊ में है, अभी पहुंचे नहीं है। तो एक सुंदर साथ को कहते हैं कि जाओ मऊ में छत्रसाल को कहो कि श्री जी अब हमारे बीच उन्होंने लीला छिपा लिया है, अंतर्ध्यान की लीला किया है। और वो सुंदर साथ भी, राज्य ने उनको शक्ति दिया, पैर भी चलने लायक हुए, लथड़ियाँ खाते खाते वो भी मऊ की ओर प्रयाण कर दिया है। कल की चर्चा में अब मऊ पहुँच करके सुंदर साथ छत्रसाल को मिलेंगे, संदेशा देंगे। अब कल छत्रसाल मऊ से प्रयाण करेंगे, फिर पन्ना में आएंगे, और क्या लीला होती है वो लीला का वर्णन होगा कल फिर छत्रसाल की क्या हालत होती है, उसके बाद इस बितक का लिखने का प्रारंभ कहाँ से होता है वो भी सुनाया जाएगा कल से। प्यारे सुंदर साथ जी, शंकर भगवान की महासमाधि का वर्णन होगा कल, 18 पुराण का सार का वर्णन होगा कल। प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्म आत्माओं का महासमागम होगा, वार्तालाप होगा, और उनका इस सृष्टि में आगमन का भी बातें बताई जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए आज इतना स्वीकार कीजिए। यहाँ स्वामी लालदास अन्य सुंदर साथ को संदेश दिया, 2 सुंदर साथ यहाँ से पन्ना से प्रयाण कर देते हैं। अब कल संदेशा देंगे और कल से महाराजा छत्रसाल वापिस पन्ना के आएंगे। अब चौपाई दोहराइए। बोलो श्री प्राणनाथ। चलिए। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, धरो कदमों पर कदम, धरो कदमों पर कदम। तुम आए धामधनी से, तुम आए हो धामधनी से, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे प्रणाम।